हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने जो है परसों क्या पढ़ा था, टिश्यू के बारे में, मेनली इन प्लांट्स। ठीक है, एक तो पढ़ा था मेरिस्टेम्स इन प्लांट, फिर पढ़ा था परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। ठीक है, मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड। दूसरे हो गए फिर परमानेंट टिश्यूज़, जो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। और जो है परमानेंट टिश्यूज़ में जो है हमने क्या क्या पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, चलो आज जो है क्या पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ अब ये सब डिवाइडेड हो रहा है। इट इज़ सब डिवाइडेड एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इट इज़ डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी, कि उसका फंक्शन कहाँ है, उसका सोर्स कहाँ से है, और वो जो है किस में मदद करता है। वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस करेक्टर्स वी कैन कैटेगराइज दिस एनिमल टिश्यू इनटू डिफरेंट टाइप्स। पहला क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फ्रॉम ए forming a continuous sheet. Simple epithelium is the one which is extremely thin in one layer, whereas stratified epithelium are arranged in pattern of layers. बोलते हैं ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये क्या होती है, बाहर की लेयर्स जो होती है, मतलब लेयर्स में जो है सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, एपिथेलियल लेयर। इसका मतलब ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी हमारी कवरिंग को, हमारी जो सेल्स को, और जो है हमारा जो सिस्टम है उसको जो है कवर करेगी। मतलब एक जो है, जैसे हम देखते हैं सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किस लिए होती है, ताकि अंदर वाले हिस्से जो है प्रोटेक्ट रह सके। वैसे ही जो एपिथेलियल टिश्यू भी जो है अंदर वाले जो है बाकी टिश्यूज जो है वो क्या सेफ रह सके। और जो है सिंपल एपिथेलियम इज़ द वन विच इज़ एक्सट्रीमली, ये जो क्या होता है, थिन होता है और इन वन लेयर, एक ही लेयर्स में होते हैं। ठीक है, डबल लेयर नहीं होते हैं। मैं दिखाता हूँ, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं मगर सिंगल लेयर में। ओके, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। और ये स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेट बिल्कुल क्या है, होते हैं लेयर्स में होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन दे आर क्लासिफाइड एज। अब जो है इनके फंक्शंस और उनकी शेप की वजह से उनको भी जो है बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इनके फंक्शंस और शेप की वजह से इनको जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। पहले ये जो है स्क्वैमस टाइप के जो होते हैं वो किस में होते हैं, माउथ और एसोफेगस में। ठीक है, दूसरा हो गया फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये पर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये वाले क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है किडनी और सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं। फिर हो गया कॉलमनर एपिथेलियम in the intestine and columnar epithelium with cilia in the lining of respiratory tract. हमारे जो इंटेस्टाइन में और जो हमारी लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में, ठीक है, वहाँ पर जो है कौन सी लेयर होती है, कौन से टिश्यूज़ होते हैं, कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। फिर हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब सीधे सी बात है, ग्लैंडुलर ये किसके रिलेटेड होगा, ग्लैंड्स के। ठीक है, इन द ग्लैंड्स एड इन स्पेशल फंक्शन एज ग्लैंड सेल विच कैन सिक्रीट एट द एपिथेलियल सरफेस। ये जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पर होते हैं, ग्लैंड जो है, ग्लैंड हमारे हैं उनमें होते हैं, और जो है वो क्या करते हैं, वो जो है सिक्रीट करने में मदद करते हैं। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब आगे आ गया दूसरा। पहला क्या था, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी कितने हैं, 5 टाइप्स, सच एज ब्लड। द ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड प्लाज्मा हैज़ आरबीसी, जिसका नाम क्या है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें होती हैं किसमें, ब्लड्स में। ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स। इसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, साल्ट, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो ये जो है जब किसी जगह से जो है सिक्रीट होते हैं, हार्मोन जब किसी जगह से सिक्रीट होते हैं तो वो ब्लड के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, और कभी कभार जो है डायरेक्ट भी होता है, और जो है वहाँ नहीं हमने जाना है उस टाइप्स में। ठीक है, यहाँ पर सीधे बताया गया है कि क्यों जो है इसमें जो है हार्मोन इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं।
ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्ट फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये जो है ये चीज़ें जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। बून, द बून इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू विद हार्ड मैट्रिक्स। बून जो है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना। कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से, ठीक है। इसीलिए जो जिसको कमज़ोरी होती है हड्डियों में उसको जो है कैल्शियम की टैबलेट्स या कोई दवा जो है प्रेस्क्राइब की जाती है। ए बून इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। एक बोन्स जो है दूसरी बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, एट द जॉइंट्स। वो किसकी वजह से, लिगामेंट्स की वजह से। A bone is connected by muscles with another muscles called tendons। एक बोन जो है वो मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, या दूसरे मसल जब हम देखते हैं स्लाइटली ऊपर नीचे हो जाती है मसल्स, ठीक है, हमारे अंदर जैसे बाइसेप्स और बाजू में जो है डिफरेंस होता है, वो जो है वहाँ पर जो है किसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, किसके, टेंडोन कहते हैं उनको, ठीक है। फिर आ गया कार्टिलेज, जो हमारी नाक वाली हड्डी कान के ऊपर जो होती है, ठीक है। द कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू विद सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज भी जो है कनेक्टिव टिश्यू होती है और उसमें भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, लेकिन किससे बनी होती है, प्रोटीन एंड शुगर। वहाँ किससे बने होते हैं, वहाँ पर जो है फास्फोरस और कैल्शियम बोन्स, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड होती है। इट इज़ कॉमनली सीन इन नोज, ईयर, ट्रैकी एंड लैरिंक्स। ये जो है हमारे इन हिस्सों में जो है पाए जाते हैं। फिर आ गया डी पार्ट, एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल। ये कहाँ पर होते हैं, स्किन और मसल के बीच में, अराउंड द ब्लड वेसल्स। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड एड इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। इनमें जो है इनमें मदद करने की क्या क्षमता होती है कि ये जो है रिपेयर करवाते हैं टिश्यूज़ जो हमारे डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने में मदद करते हैं। फिर आ गया एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ फिल्ड विद फैट ग्लोबुल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो है मेनली ज़्यादातर जो है ब्लबर्स जैसे हमारे वेल्स में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है फैट्स को, फैट ग्लोब्यूल जो है उनको क्या करते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो है जब उनको जो है हार्श कंडीशन आ जाए, ब्लबर्स की बात कर रहा हूँ, जब हार्श कंडीशन आ जाए वो जो है फिर उसको जो है यूज़ करते हैं, उस फैट को यूज़ करते हैं, और वो जो है एक्ट एज अ इंसुलेटर होता है, ताकि जो है अगर बाहर ज़्यादा ठंड हो या गर्मी हो तो वो उसको इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करने से बचाती है, ठीक है। ये जो है इसका फंक्शन है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। फिर आ गया जी हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। दे हैव स्पेशल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। 3 टाइप्स सच एज मस्कुलर टिश्यू। आपको पता है जो भी जिम करने के जाते हैं या कोई वर्कआउट, ताकि उनके मसल्स जो है वो बढ़ जाए, ये जो है असली क्या होते हैं, दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ये जो है असल में ज़्यादातर मसल जो है वो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उनकी, ताकि जो है प्रोटीन से उनकी मसल्स जो है ज़्यादा ग्रोथ कर पाती है। और इनको भी जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल, वॉलेंट्रियल मसल्स, ठीक है, ये सारे एक ही के हैं। दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये जो है क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल मसल्स होते हैं और जो है ब्रांच्ड नहीं होते बल्कि सिंपल होते हैं, सीधे ऐसे। एग्जाम्पल, दे हैव डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। ये जो मसल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया सिलेंड्रिकल जैसे होते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं ऐसे इनके ऊपर, ठीक है, इनसे पहचाना जाता है इसको। दूसरा आ गया फिर अनस्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल्स। ये तीनों एक ही के नाम है। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्मूथ मसल। इनको स्मूथ मसल कहते हैं। हैविंग नो स्ट्रेशंस मीन्स डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्मूथ मसल सिंपली होते हैं। कॉमनली फाउंड एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, ये यूटरस में, आइरिस ऑफ एन आई। दे आर स्पिंडल शेप, ऐसे ऐसे शेप होते हैं, ठीक है, और इनमें बैंड्स नहीं होते हैं, ठीक है, बैंड्स ये नहीं होते हैं, ओके। अच्छा, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब हम इनको जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया जी कार्डिक मसल्स, सबसे इम्पोर्टेंट। दे आर कॉमनली कॉल्ड हर्ट मसल, ये हर्ट में होता है, ठीक है।
और जो है इसी की वजह से वो जो है साउंड कर पाता है, बीट कर पाता है और ये थकता भी नहीं है। सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, ये जो है यूनिन्यूक्लिएट होता है। ऊपर क्या पढ़ा हमने, मल्टी न्यूक्लिएट, यहाँ पर क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट। इनवॉलेंट्री इन नेचर, और ये भी जो है क्या होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और लास्ट वाला आ गया नर्वस टिश्यू। नर्वस जो है वो जो है मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से हम जो है एनवायरनमेंट के साथ या किसी के साथ जो है रेस्पॉन्स, जैसे ही हमें स्टिमुलस मिल जाता है हम जो है उसको रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। द टिश्यू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। उनमें जो है नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, एक न्यूरॉन जो है उसमें क्या क्या होती है, सेल बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, द नर्व इम्पल्स allow us to move our muscles when we want to respond to stimuli। इसी की वजह से, न्यूरॉन की वजह से जो है हम जो है किसी भी चीज़ को जो है रेस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं। अभी जो है मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको न्यूरॉन की, ठीक है, वेट, ये है न्यूरॉन की डायग्राम, ये आपने बनानी है। पहले क्या है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स की वजह से ही ये जो है बाहर के स्टिमुलस को जो है रेस्पॉन्ड कर पाती है, ठीक है। कोई कैप्चर करने के लिए, जैसे जो है हमारे पास एक अगर बॉलर होता है उसके पीछे क्या होता है, कीपर होता है, ताकि वो बॉल को पकड़ ले, वैसे ही जो है डेंड्राइट्स जो होते हैं वो स्टिमुलस को पकड़ लेते हैं। बाहर से जितनी भी हमारे कोई टच करे हमें या स्मेल पहुँचे, वो किसकी वजह से जो है हम रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, डेंड्राइट्स। फर्स्ट जो है टच होता है डेंड्राइट की वजह से। डेंड्राइट जो है वो जो है मेन चीज़ होती है, मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, जहाँ से जो है क्या होता है, इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है, स्टिमुलस ट्रांसफ़र होती है। फिर आ गया न्यूक्लियस, स्ट्रोमा, फिर आ गया सुक्वेंस सेल, ठीक है, फिर आ गया नोड ऑफ रेनवीर। इसको जो है बीच में जो है सुक्वेंस सेल के बीच में जो कैनाल्स जैसे होते हैं उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। फिर होते हैं यहाँ से नेक से लेकर पीछे टेल तक, जिसमें क्या क्या आएगा, सिक्वेंस सेल, नोड ऑफ रिवर और माइलिन शीथ। ये जब सारी चीज़ें जुड़कर ये जो है क्या बनाती है, एक्सॉन बनाती है, ठीक है। फिर आ गया एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ से एक मिनट, यहाँ से जैसे ही स्टिमुलस मिल जाता है ये इसके ज़रिए से अंदर अंदर से जो है ये माइलिन शीथ किस लिए होता है, ताकि उसको जो है बाहर से बचा रहे, अंदर का जो पार्ट होता है वो बचा रहे, ठीक है। ये यहाँ से आ गया, यहाँ पीछे जब आ जाता है यहाँ पर स्टिमुलस, यहाँ इसके पीछे फिर एक न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसके भी डेंड्राइट्स होते हैं हर एक, ठीक है। ये जो है चलता रहता है पीछे तक, ओके, ठीक है। ऐसे ही जो है ये जुड़े हुए होते हैं। ठहरो मैं एक बता देता हूँ आपको, वेट एक मिनट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो ये ऐसे जो है एक न्यूरॉन ऐसे यहाँ से स्टिमुलस मिल जाता है, ऐसे यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ से फिर इसके पीछे दूसरा न्यूरॉन होता है, वो जो है ट्रांसफ़र कर भी लेता है। ये डेंड्राइट्स पकड़ लेते हैं इस स्टिमुलस को, ऐसे ही पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक जो है बिछा हुआ होता है, एक कैनाल जैसा। जैसे हमारे घरों में पाइप्स अगर होंगी, वो जो है जैसे वाटर पाइप्स होती हैं, वो जो है पूरे हॉल से लेकर यहाँ पर, जहाँ पर या कहीं भी जहाँ पर पानी स्टोर होता है, वहाँ से लेकर घर तक पूरी कनेक्शन होती है पाइप की, है, जॉइंट्स लगे हुए होते हैं पाइप्स के दरमियान, लेकिन पूरी घर तक आ जाती है। वैसे ही जो है यहाँ पर भी जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, और जब तक ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड किसको सिग्नल देता है, फिर ब्रेन को, ठीक है। ऐसे जो है स्टिमुलेशन चलता है। और आगे दिखाता हूँ मैं पूरा, इनके दरमियान जो है ये यहाँ पे ये जो है स्पेस होती है, साइनेप्टिक स्पेस, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, ऐसे जो होता है, ठहरो एक मिनट, ऐसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये जो है इम्पल्स चला जाता है, ठीक है। ओके, आज के लिए काफ़ी है। हैव अ गुड डे। ओके।